पंडित जी एक प्रश्न है मेरा। बोलिए। कि मैंने अपने हस्बैंड से जब शादी करी है, शादी के बाद हम लोग बैंड मत बोला करो, पति देव बोला करो। पति देव से जब शादी करी है, हाँ। उस शादी के बाद मतलब हम लोग का ना थोड़ा सा झगड़े भी बहुत होते हैं। तो आपकी तरफ से होता है कि उनकी तरफ से होता है? उनकी तरफ से भी तो होता है, मेरी तरफ से। फिर आपको मैं एक मंत्र दे सकता हूँ। हाँ जी जरूर। एक उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर मेरे पापा ने पूछा तुम करते क्या हो तो क्या कहोगे? वही जो करता हूँ। क्या? तुमसे प्यार। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। पछता रही हूँ मैं तुमसे शादी करके। पछता तो मैं रहा हूँ तुमसे शादी करके। तुम्हें पता भी है कितनी दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए। हाँ, दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वालों को तो तुम्हारी हरकतों का पहले ही पता होगा। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, आज से ना तो हमारे पति और ना हम तुम्हार पत्नी। हम शहर के कौनो छिछोरा ना है, हम भर ना है। आइसक्रीम चटा के टाटा बाई कर दे। गांव के गबरू जवान है, जो तब अच्छा सेंगाब ना। शाबाश बेटा। ओकरा बात तोर ऐसा टेम्परेचर ना पाल कि चिला कहबे किरा हुआ हमर भतार है, पूरा हमर भतार है। अरे कहना क्या चाहते हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम पहले से फंसाए हो? अरे यार बता देता तो तुम कहाँ फंसती। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आँखिया में काजल, कनवा में बाली। बहन से अपने पूछो ना, बनिहन का हमर साली। पीछे हमरा पारला पर खतरा बहुत भारी बा। अभी तोर भैया पिटा के गइल ह, अब तोर बारी बा। यही नहीं, अभी और सुनिए। ऐसे क्या देख रही हो, चुम्मा दोगी क्या? तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें। बाय बाय, टाटा। मैंने सुना तुम बीड़ी पीते हो, बोलो चुप क्यों? समझ रहे हो? समझ रहे हो? तुम्हारी इस खामोशी का मतलब मैं क्या समझूं? खामोशी का मतलब मुंह में गुटका है। मार चोट दिए भैया जी आप तो। तेनू क्यों ना दिखा तेरे तो की सिखा। जरा सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। सुनो, अगर तुम किसी और से प्यार करते हो तो मुझे बता दो। मम्मी से। अरे अपनी मम्मी से तो सब करते हैं। तुम्हारी मम्मी से। मैं गिरा होया बंदा जम। आप इस तरह अचानक हमें छोड़ के चले आए, मैं तो बुरी तरह से घबरा गई थी। पता नहीं क्या हो गया। दीवान साहब से नहीं पूछा कि क्या हुआ? डैडी की जो हालत है वो उन्होंने आपको बता ही दी थी। वो कभी झूठ नहीं बोलते। मुझे क्या मालूम था कि वो अंदर से इतने खोखले हैं, वरना एक इंजीनियर को 10-15 लाख देने वाले बहुत मिल जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने तो पहले दहेज की बात बिल्कुल नहीं की। सोचा था दीवान साहब है, बिन मांगे ही बहुत कुछ मिल जाएगा। वो अपना मकान गिरवी क्यों नहीं रखते थे? उसे तो गिरवी रखा जा चुका है, उसी से तो हमारी शादी हो पाई। उसे बेचा भी तो जा सकता है। तो फिर रहेंगे कहाँ? और अभी नेहा की शादी भी तो करानी है। सबको अपनी अपनी चिंता है तो रहे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।